बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि बसपा को वास्तविक उत्तराधिकारी वो होगा जो कांशी राम की तरह हर दुख तकलीफ उठा करके पार्टी के लिए आखिरी सांस तक जी जान से लड़ेगा, पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाता रहेगा। जाहिर है उसके बाद हलचल मच गई। मायावती ने लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि अब हमने अपने बच्चों के रिश्ते गैर राजनीतिक परिवारों में ही करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, मैंने खुद भी ये निर्णय लिया कि मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले आता है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। 15 दिन पहले दिए गए अल्टीमेटम की रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बात कहते हुए भतीजा आकाश आनंद को न सिर्फ अपना उत्तराधिकारी बल्कि पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया। इससे पहले 12 फरवरी को मायावती ने उनके ससुर और दक्षिणी राज्य के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित किया। उन पर गुटबाजी को बढ़ाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था। मायावती ने दूसरी बार भतीजे आकाश आनंद के पर कतरे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी वो आकाश को हटा चुकी हैं, लेकिन फिर 43 दिनों बाद उन्हें वापस लेकर के आई और अपना उत्तराधिकारी दोबारा घोषित किया। अब सवाल है कि आखिर 8 महीने में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मायावती को अपना फैसला ही बदलना पड़ गया। आकाश आनंद का आगे का भविष्य क्या होगा, ये जानने के लिए बसपा के करीबी सीनियर लीडर्स जो हैं बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कुल 3 जो कारण नजर आए वो क्या है। पहला कारण है खुद के कद से किसी को बड़ा ना होने देना, मायावती की प्रॉब्लम। दूसरा, पार्टी की गुटबाजी जो परिवार में देखी और मायावती किसी प्रेशर में क्या है, ये एक तीसरा अहम पॉइंट है। बसपा में अपने वर्चस्व के बाद से मायावती ने कभी भी किसी दूसरे नेता को अपनी अलग पहचान बनाने नहीं दिया। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के बाद मायावती ने पार्टी में एक तरफा फैसले लिए हैं। पार्टी में अपनी अलग पहचान बना चुके स्वामी प्रसाद मौर्य हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, ब्रजेश पाठक हो, लालजी वर्मा हो, रामअचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, नकुल दुबे, लालजी निर्मल, के गौतम, इंद्रजीत सरोज, सुनील चित्तौड़ और ब्रजलाल खाबड़ी जैसे जो नेता रहे, उनको एक झटके में उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया। दलित चिंतक और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि आकाश तेजी से दलित समाज को प्रभावित कर रहे थे, अपनी एक अलग इमेज बना रहे थे, वो पार्टी को आगे ले जा सकते थे और इसी बात को जो है वो कहीं ना कहीं मायावती ने समझा। आकाश आनंद तेज तरार है, मायावती को जी हजूरी वाले नेता पसंद है। सवाल आकाश का नहीं है, बसपा का है कि उसका अब क्या होगा। मायावती के बाद खुद मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आकाश को कोऑर्डिनेटर पद से हटाने की जो वजह बताई वो साफ इशारा करता है कि किस तरीके से अशोक सिद्धार्थ को लेकर परिवार में कलह थी। उन्होंने कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में पार्टी को 2 गुटों में बांटा है और गुटबाजी की है। वही कभी बसपा में मायावती की करीबी रहे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कांशीराम के मिशन से मायावती भटक चुकी हैं, अपने परिवारवाद में उलझी हैं और इससे मिशन का काम खत्म हो चुका है। ये तमाम तरह की वजह हो सकती है, लेकिन तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मायावती पिछले कुछ साल से जिस तरीके से निर्णय ले रही हैं उससे उनके ही समर्थक हैरान हो गए हैं। मायावती को मुखर नेता माना जाता है, लेकिन वो पिछले कुछ समय से भाजपा पर सीधे हमले करने से बचती रही। इसकी तुलना में सपा कांग्रेस पर उनका रुख हमलावर रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जैसे ही भतीजे आकाश आनंद ने भाजपा पर हमला करना शुरू किया, उन्होंने झट से उन्हें चुप करा दिया। तो क्या फिर मायावती किसी दबाव, किसी प्रेशर में फैसले ले रही हैं? क्योंकि आकाश तेजी से समाज को प्रभावित कर रहे थे, बीएसपी को आगे ले जा सकते थे, उन्हें हटाने का मतलब ये है कि वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, बीएसपी को एक्टिव नहीं करना चाहती हैं। मायावती ने बीएसपी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया उसके बाद उनके बाद जो है कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, ये अब इम्पॉर्टेंट सवाल हो गया। अब आकाश के सामने 3 ऑप्शंस बच रहे हैं। कौन से वो 3 ऑप्शन हैं? एक तो ये कि बसपा में वो बने रहें चुपचाप, पंजाब राज्य के प्रभारी अच्छा ये, और दूसरी बात ये है कि वो नई राजनीति शुरू कर सकते हैं बसपा से अलग, और तीसरा वो ये कर सकते हैं कि राजनीति छोड़कर बिजनेस पर ध्यान दें। अब आकाश आनंद क्या करते हैं ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। 1995 में नोएडा में उनका जन्म हुआ। स्कूल भी उन्होंने गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में किया है और फिर मायावती के कहने पर ही वो जो है पॉलिटिक्स में आए थे, सक्रिय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मायावती के इस फैसले से आकाश आनंद के राजनीतिक करियर में कम से कम फुल स्टॉप जरूर लग जाएगा।